हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है मोहतशिम फारूकी और मैं आज एडवांस एक्सेल सीरीज में आपके लिए यहाँ पर लाया हूँ इफ स्टेटमेंट, इफ फंक्शन। तो इफ फंक्शन, अगर आप लोग को प्रोग्रामिंग का थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो तो इफ फंक्शन को आपको मालूम होगा कि इफ बेसिकली लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए इफ फंक्शन का यूज किया जाता है, इफ स्टेटमेंट का। तो अगर आपको कुछ स्टेटमेंट्स परफॉर्म करने हैं लेकिन देयर आर सम सर्टेन कंडीशन, कुछ कंडीशन है, अगर कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो करना है, अदरवाइज नहीं करना है। तो सिमिलरली उस केस के लिए आप वहां पर इफ स्टेटमेंट यूज करते हैं। सिमिलरली आप एक्सेल में भी आप इस तरह के ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ पर आपके पास एक टेबल दिया हुआ है और इस टेबल के अंदर यहाँ पर हमारे पास परसेंटेज हमने कैलकुलेट करके रखी हुई है। यहाँ पर हमने, ठीक है, यहाँ पर हमने एवरेज फंक्शन लगाया हुआ है, आप देख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास रिजल्ट का कॉलम है। अब रिजल्ट के कॉलम में हमें यहाँ पर हमारे पास मान लीजिए हमें रिजल्ट देना है फेल या पास में। से हमारा क्राइटेरिया है कि 40% से अबव है तो पास है, अदरवाइज फेल है। तो अगर हमें यहाँ पर फेल पास लिखना है अगर हमें, ठीक है, तो हम इसके लिए इफ फंक्शन का यूज कर सकते हैं। अब जैसे हमें यहाँ पर हम लिखना चाहते हैं यहाँ पर पास, या हम लिखना चाहते हैं फेल। ठीक है, तो फेल या पास की कंडीशन ये है कि परसेंटेज जो है आपका 40 से अबव हो, तो हम पास देना चाहते हैं, अदरवाइज फेल्स। ठीक है, तो हम इस चीज को कैसे परफॉर्म करेंगे इफ फंक्शन के थ्रू, आप लोग ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम लगाएंगे इक्वल्स टू, फिर लिखेंगे इफ। इफ देने के बाद अभी आता है लॉजिकल टेस्ट। तो लॉजिकल टेस्ट यानी कि आपको टेस्ट क्या करना है, हमें टेस्ट ये करना है कि परसेंटेज आपका 40 से अबव हो। तो जो भी चीज आप टेस्ट करना चाहते हो वो चीज आप टेस्ट एक्सप्रेशन यहाँ पर दोगे। तो टेस्ट एक्सप्रेशन हम कैसे देंगे कि जैसे ये परसेंटेज है, हमें इस परसेंटेज को वेरीफाई करना है, तो हम इस परसेंटेज पे पहले क्लिक करेंगे। ठीक है, देन हम यहाँ पर रिलेशनल ऑपरेटर यूज कर सकते हैं। जैसे हमने लगा दिया कि ग्रेटर देन, ठीक है, और इक्वल्स टू। तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू में लगा दिया और यहाँ हमने लिख दिया कि हमें 40, जैसे हमें मान लीजिए हमें कहना है पास, तो हम पास कब कह सकते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर लगा दिया कि ग्रेटर देन इक्वल्स टू 40 हो तो हमें ये इसका रिजल्ट आना चाहिए पास। तो अब ये यहाँ पर आ रहा है वैल्यू इफ ट्रू, यानी कि अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो क्या कहना है। ऑब्वियस ही बात है कि जब ये परसेंटेज आपका 40 से अबव या ज्यादा होगा, बराबर होगा, तो आप पास कहना चाहोगे। तो आप यहाँ पर डबल कोट्स के अंदर आप यहाँ पर दे सकते हो पास, फिर आप कॉमा लगाएंगे। अब बात आती है एल्स वाले पार्ट की। ठीक है, कि अगर आपकी कंडीशन फॉल्स होती है तो वैल्यू इफ फॉल्स, दैट मीन्स कि अगर परसेंटेज 40 से ज्यादा या बराबर ना हो तो आप क्या कहना चाहते हो, तो फिर आप कहना चाहते हो फेल। तो हम यहाँ पर डबल कोट्स के अंदर यहाँ पर लिख देंगे फेल। तो इसके बाद हम यहाँ पर पैरेंथेसिस को क्लोज करके एंटर पुश कर देंगे, तो यहाँ पर ये आपको रिजल्ट देगा पास। ठीक है, तो ये पास देने से पहले बेसिकली हमने यहाँ पर जो फॉर्मूला अप्लाई किया है वो आपके इस टेस्ट वाली कंडीशन को वेरीफाई कर रहा है कि यहाँ पर परसेंटेज 40 से ज्यादा है तो ये पास दे रहा है, और अगर 40 से बिलो होगी तो ये फेल भी कर फेल रिजल्ट देगा। अब हम यहाँ पर टेस्ट करके देखते हैं। जैसे हम यहाँ पर मैनुअली इसकी परसेंटेज को हम गिरा कर देखते हैं, 39 किया तो आप ये देख सकते हैं ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा है, यहाँ पर फेल बता रहा है। अब सिंपली हम इस फॉर्मूले को ड्रैग कर सकते हैं, तो ये आपके सारे सारे रिकॉर्ड्स के अंदर फेल पास का रिजल्ट आपको प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, तो एक और एग्जांपल लेते हैं इसका छोटा सा, कि अब अगर मान लो हमारे पास इस तरह का कोई टेबल है जिसमें मान लीजिए ये हमारे पास टेबल है और यहाँ पर हमारे पास यहाँ हमारे पास एक टैक्स का कॉलम है। यहाँ पर हमने एम्प्लॉय का टेबल रखा हुआ है, एम्प्लॉय कोड है, नेम है, सिटी है, रैंक है, डिपार्टमेंट है, बेसिक पे, डेट ऑफ बर्थ एंड टैक्स। अब मान लीजिए हम यहाँ पर टैक्स इम्पोज करना चाहते हैं जिनकी सैलरी, जिनका बेसिक पे 25 के ग्रेटर देन या इक्वल्स टू है, उनके लिए हम यहाँ पर मान लीजिए 10% टैक्स इम्पोज करना चाहते हैं। तो उसके लिए हम इफ स्टेटमेंट कैसे यूज कर सकते हैं कि अगर हमें 10% टैक्स कैलकुलेट करना है तो हमें ये वेरीफाई करना है कि ये जो बेसिक पे है ये आपका 25 से बराबर या ज्यादा हो। तो इसके लिए हम किस तरीके से इफ लगाएंगे, इक्वल्स टू इफ, देन टैब की हमने पुश करी, ठीक है, पैरेंथेसिस बिगिन हुआ। अब लॉजिकल टेस्ट, लॉजिकल टेस्ट में हमें किसको टेस्ट करना है, बेसिक पे को टेस्ट करना है। ठीक है, क्या टेस्ट करना है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू हो किसके, 25,000 के। तो क्या करें, हमें 10% टैक्स चाहिए। तो देखिए 10% टैक्स भी हमें इसी बेसिक पे का चाहिए,
दैट मीन्स कि हम यहाँ पर फॉर्मूला हमें लगाना है कैलकुलेशन के लिए। तो जैसे नॉर्मल फॉर्मूला हम कहीं लगाते हैं वैसे का वैसी फॉर्मूला हम यहाँ पर दोबारा से लगा देंगे। और अब हमने कोइंसिडेंटली जिस सेल के ऊपर हमने कंडीशन लगाई है उसी के ऊपर हमें जो है फॉर्मूला भी लगाना है। तो हम यहाँ पर दोबारा से क्लिक कर लें और फॉर्मूला दे दें इनटू 10/100। ठीक है, तो ये हमने एक कंडीशन दे दी कि अगर आपका 25 से बराबर या ज्यादा है तो 10% आपका टैक्स आएगा। और एल्स वाला पार्ट आ गया कि अगर नहीं है तो क्या करें। तो हम यहाँ पर 0 दे सकते हैं कि अगर नहीं है तो कोई टैक्स कैलकुलेट ना करें और एंटर हिट कर देंगे। तो इस तरीके से हम इफ स्टेटमेंट में चाहे तो इस तरीके से फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चाहे तो कई स्टैटिक वैल्यू भी हम रिटर्न दे सकते हैं। और अब आप इसको ड्रैग करेंगे तो आप ये देखेंगे ऑटोमेटिकली सभी का 10% टैक्स आ रहा है जिनकी बेसिक पे 25 से अबव या बराबर है, और जिनकी नहीं है उनका नहीं कर रहा है। ठीक है, तो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा और हम इसके अंदर इफ स्टेटमेंट में और आगे देखेंगे कि अब मान लीजिए दोनों केसेस में हम अभी देखेंगे। अभी हम ये एम्प्लॉय वाला केस भी देखेंगे और यहाँ पर हम अपनी ये जो हमने ग्रेड कार्ड्स मेंटेन करके रखा है यहाँ पर भी हम देखेंगे कि अब अगर मान लो हमें यहाँ पर ग्रेडिंग करनी है। अब हमें यहाँ पर ग्रेडिंग करनी है, हमें ग्रेड्स देने हैं, जैसे कि ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड एंड डी ग्रेड। अब यहाँ पर हमारे पास हर ग्रेड की कंडीशन है कि ए ग्रेड हमें मान लीजिए उनको देना है जिनकी परसेंटेज आपकी 80 से अबव है, हमें उनको 7 जो है ए ग्रेड देना है। जिनकी 60 से अबव है उनको हमें बी ग्रेड देना है। जिनकी 40 से अबव है उनको सी ग्रेड देना है। और जिनकी आपकी 40 से बिलो है उनको डी ग्रेड देना है। तो अब हम कैसे देंगे। अब हम देखिए इसके नाम यहाँ पर नेस्टेड इफ यूज करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास मल्टीपल कंडीशन है। हमारे पास कोई सिंगल टू ऑप्शन नहीं है कि फेल या पास या तो 10% या तो 0। इस तरीके से हमारे पास कोई सिंगल ऑप्शन नहीं है यहाँ पर हमारे पास, बल्कि हमारे पास यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शन है, ए बी सी और डी, और हर एक की कंडीशन है। ठीक है, कि ए ग्रेड आपका 80 से अबव पे होगा, बी ग्रेड की कंडीशन ये है कि वो आपका 60 से अबव होगा। इस तरीके से हर ग्रेड की हमारे पास कंडीशन है। तो यहाँ पर हमें नेस्टेड इफ लगाना होगा। अब नेस्टेड हम इफ हम कैसे लगाएंगे, ध्यान से देखते हुए चलिएगा। हमने दोबारा से इक्वल्स टू पुट किया, इफ लगाया, हमने टैब की पुश करी, पैरेंथेसिस आ गया। लॉजिकल टेस्ट हमें परसेंटेज पे अप्लाई करना है, तो हमने परसेंटेज पे क्लिक किया यहाँ पर। देन हमने इसको लगाया कि अब हम सबसे इसके अंदर क्या करेंगे कि सबसे जो टॉप वाला जो रहेंगे उसकी कंडीशन पहले लगाएंगे। हम बी सी या डी के ना लगाते हुए सबसे पहले ए की कंडीशन लगाएंगे। तो हमने लिखा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 80। ठीक है, कि अगर 80 के अबव है तो क्या करें। हमने कहा कि अगर 80 के अबव है तो यहाँ पर लिखा हुआ आना चाहिए ए, तो हमने ए रिटर्न दे दिया। अगर नहीं है तब क्या करें। तो अब यहाँ पर अगर सिंगल ऑप्शन होते ए या बी तो हम यहाँ पर दूसरी कंडीशन एल्स में बी दे सकते थे, लेकिन हम डायरेक्टली बी नहीं दे सकते क्योंकि हमारे पास मल्टीपल कंडीशन है। हमें यहाँ पर बी ग्रेड भी बताना है, सी भी बताना है और डी भी बताना है, और सबकी अपनी अलग अलग कंडीशन है। तो अब हम यहाँ पर दोबारा से इफ लगाएंगे, और दोबारा से इफ कैसे लगाएंगे, हमें इक्वल्स टू लगाने की जरूरत नहीं, हम सीधे सीधे फंक्शन लगाएंगे कि इफ इफ अगेन हमने टैब की पुश करी, फिर से लॉजिकल टेस्ट सेम सेल के ऊपर दोबारा से हम लॉजिकल टेस्ट देंगे कि अब सेकंड कंडीशन क्या है कि अगर ए ग्रेड नहीं है तो ये वेरीफाई करे कि क्या 60 से अबव है। अगर 60 से अबव है तो क्या आए, तो यहाँ पर आए बी ग्रेड। ठीक है, और बी ग्रेड दे दिया हमने यहाँ पर, फिर कॉमा लगाया। अगेन हम ये जो सेकंड वाली हमारी इफ स्टेटमेंट है इसके एल्स पार्ट में आ गए हैं। अब हम यहाँ पर अगेन फिर हमें यहाँ पर सी और डी के लिए भी कंडीशन लगानी है, तो हम एक और इफ लगा देंगे कि इफ अगेन हम टैब की पुश करेंगे, पैरेंथेसिस आएगा। अगेन हम वही सेम सेल चूज करेंगे जिसके ऊपर हमें कंडीशन लगानी है। ये हमारा सेल यहाँ पर दिख रहा है, इसके बैकग्राउंड में हमने सेल को चूज किया और अगेन हमने लगाया ग्रेटर देन इक्वल्स टू, हमने कहा 40। तो 40 से अगर अबव है तो क्या ग्रेड थी हमारी, सी ग्रेड थी, सी ग्रेड दे दी। और अब हम चाहें तो एल्स में कोई कंडीशन अप्लाई किए बगैर डी दे सकते हैं। क्यों, क्योंकि अगर वो ए ग्रेड में फॉल नहीं करेगा तो बी ग्रेड में आएगा, बी ग्रेड में भी फॉल नहीं करेगा तो सी में आएगा, सी ग्रेड में भी फॉल नहीं करता है तो फिर वो ऑब्वियस सी बात है कि वो डी ग्रेड में होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर जो है डी ग्रेड दे देंगे और पैरेंथेसिस क्लोज करेंगे। और पैरेंथेसिस उतने ही क्लोज करने हैं जितने हमने ओपन किए। और एक कलर कॉम्बिनेशन से आपको बताता भी चलता है कि आप कौन सा पैरेंथेसिस क्लोज कर रहे हो। से अभी हमने पैरेंथेसिस क्लोज किया तो ये आपको बता रहा है कि पर्पल वाला पहला ये वाला आपका क्लोज हुआ। अगेन क्लोज किया तो ये आपका सेकंड लेवल वाला हो गया, और फिर अगेन क्लोज किया तो फर्स्ट लेवल वाला क्लोज हो गया।
एंटर हिट कर देंगे तो यहाँ पर ग्रेड आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसको ड्रैग कर सकते हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि ऑटोमेटिकली हर एक की ग्रेडिंग कर रहा है। अब जैसे 70 में है यानी कि 80 में अबव नहीं है तो ये बी ग्रेड में आ रहा है। ये 80 से अबव है, ए ग्रेड में आ रहा है। ये आपका 70 से अबव है तो बी ग्रेड में आ रहा है। 60 से 80 के बिटवीन में हो गया ये डी ग्रेड आ रहा है क्योंकि 40 के बिलो है। ये बी ग्रेड आ रहा है। तो लाइक दिस ये आपकी इस तरीके से ग्रेडिंग, आप इस तरीके से इफ स्टेटमेंट की हेल्प से आप इस तरह के ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। एक और छोटा सा इसका एग्जांपल ले लेते हैं हम अपने इस एम्प्लॉय वाले केस के लिए। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर अभी आपको जो टैक्स आपने कैलकुलेट किया था, आइदर आपने 10% इम्पोज किया था या आपने यहाँ पर लगाया था जीरो। अगर 25 से अबव सैलरी नहीं है, बराबर नहीं है, तो आपने जीरो कर दिया था। अब अगर मान लो हम टैक्स लगाना चाहते हैं, हमारे पास दूसरी कंडीशन ये है कि अब हमारे पास अगर मान लीजिए कंडीशन ये है कि अगर सैलरी उसकी 30 से अबव है तब तो हमें उसको 20% टैक्स देना है, और 30 से अबव नहीं है तो 25 से अबव है क्या, तो अगर 25 से अबव है तो हम उसको 15% टैक्स देना चाहते हैं। ठीक है, और अगर 25 से भी अबव नहीं है तो क्या 20 से 25 के बिटवीन में, अगर 20 से 25 के बिटवीन में है तो हम 10% टैक्स देना चाहते हैं। और अगर 20 से भी अबव नहीं है तो हम उसको 0% टैक्स देना चाहते हैं। इस तरीके से हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस हैं। तो अब हम उसके लिए किस तरीके से यहाँ पर कंडीशन अप्लाई करेंगे, इसको हम देख लेते हैं जल्दी से यहाँ पर। तो ये बेसिकली हमारे पास टैक्स कैलकुलेट करने का स्लैब है जो हम यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं अपने इस कंडीशन में। राइट, ठीक है, तो हम इसके लिए यहाँ पर चलते हैं। इक्वल्स टू हमने लगाया इफ। अब हमारा इफ के अंदर टैब की पुश करी, पैरेंथेसिस बिगिन हुआ, लॉजिकल टेस्ट किस पे अप्लाई करना है, हमें बेसिक पे पे करना है, तो बेसिक पे को चूज किया हमने। और हमें क्या टेस्ट करना है, सबसे पहले हमने एक कंडीशन लगाई 30%, 20% वाली कंडीशन की, 30 से अबव है तो 20%, तो हमने लगाया ग्रेटर देन इक्वल्स टू 30,000। अगर 30,000 से अबव है तो इसका बेसिक पे का 20% आए, तो बेसिक पे इंटू 20/100 कर लिया हमने, कॉमा लगा दिया। अगर 30 से अबव नहीं है तो क्या करें, तो अगेन हम यहाँ पर इफ लगाएंगे, इफ। ठीक है, फिर हमने टैब की पुश करी, पैरेंथेसिस बिगिन हुआ, अगेन लॉजिकल टेस्ट, तो उसी सेल की पर फिर से लॉजिकल टेस्ट। ठीक है, फिर अब क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल्स टू हो किसके, 25,000 के। अगर 25,000 से अबव है तो क्या करें, अगर 25,000 से अबव है तो ये करे कि आपका उसी सेल का फिर से अगेन। ठीक है, अब हम फॉर्मूला देंगे कि इसका करे 15%, तो इंटू 15/100। ठीक है, कॉमा लगाया हमने। फिर आपका सेकेंड इफ के अंदर हम यहाँ पर एल्स में आ गए, तो अगेन इफ। ठीक है, टैब की पुश करी, पैरेंथेसिस आया, फिर हमने सेम वैल्यू चूज करी। अब क्या हो उसके अंदर, अब हमने इसको चेक करा क्या ये आपका 20 से अबव है क्या, 20,000 से अबव है तो कितना टैक्स हो, 10% हो। ठीक है, तो अगेन सेम सेल के ऊपर दिस इंटू 10/100। ठीक है, अब इसके बाद अब ये लास्ट कंडीशन हो गई। ठीक है, 10% वाली। अब इसके बाद अगर 20 से भी अबव नहीं है तो हमारा टैक्स जीरो होना चाहिए था, तो अब हम यहाँ पर डायरेक्टली जीरो टाइप कर सकते हैं। अब सिमिलरली हम पिछली बार की तरह यहाँ पर उतने ही ब्रैकेट क्लोज करेंगे, पैरेंथेसिस जितने की हमने ओपन किए थे। कलर कॉम्बिनेशन की आप से आपको ये बताएगा, आपको हेल्प करेगा ब्रैकेट क्लोज करने में। ठीक है, आप पर्पल वाला क्लोज कर रहे हैं अभी आप, देन ग्रीन वाला क्लोज हुआ, और फिर ये ब्लैक वाला फर्स्ट ब्रैकेट क्लोज हुआ, और आप एंटर की हिट कर देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर ये आपका परसेंटेज यहाँ पर आ गया आपका। इसको आप ड्रैग कर दें तो ये अब आपका सारी परसेंटेज इसने टैक्स कैलकुलेट कर दिया। तो अभी आप ये देख रहे हैं कि ये 25 से 30 के बिटवीन में फॉल हो रहा है। दैट मीन्स कि 15% टैक्स कैलकुलेट कर रहा होगा। आप इसको चाहो तो अलग से कैलकुलेट करके वेरीफाई कर सकते हो। ये 20 से 25 के बिटवीन में, इसलिए 10%, तो आप देख रहे हो एक्जैक्टली 10% आ रहा है। ठीक है, क्योंकि ये आपका 30,000 के इक्वल है तो 20% टैक्स आप देख सकते हो 20% टैक्स आ रहा है। तो इस तरीके से ये आपका टैक्स कैलकुलेशन आप नेस्टेड इफ कंडीशन लगाकर अप्लाई कर सकते हैं। और ये 19,000 है जो कि 20,000 से बिलो है तो ये जीरो आ रहा है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना, हट करना मत भूलिएगा। और मिलते हैं फिर इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।